हेलो हेलो। यस मैम। ये ना ऑटोमेटिकली खुद ही एंड हो गया था, पता नहीं कैसे। चलो कोई नहीं मैम, हम आपका वेट कर रहे थे यहाँ पे। हाँ नहीं मैंने पता नहीं एंड कैसे हो गया। ठीक है, तो जो कहाँ पे थे हम, 5th क्वेश्चन पे थे ना। ठीक है, तो जो फाइनल स्टेप होता है वो आपका क्या होता है कि वी हैव टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। ठीक है, करेक्टिव एक्शन क्या हमें मेजर करना है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? ये अनुपम और इनको बोल देना, मयंक को। इनकी अटेंडेंस आज नहीं लगाऊंगी मैं, तभी से कितनी बार बोल चुकी हूँ। चलो सूरज ही बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मैम। The witnesses are witnesses who did not see the incident happen but were in the vicinity. मैम इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी विटनेस जिसने एक्सीडेंट एक्चुअली देखा होता है वो होता है। हाँ, जिसने एक्चुअली देखा होता है वो प्राइमरी विटनेस होता है। तो वहां पे अगर कहीं पे भी मान लो एक्सीडेंट हो रहा है तो सबसे फर्स्ट विटनेस कौन होगा? जो उस प्लेस पे वर्क कर रहा है, जो वहां का वर्कर है, जो उस इक्विपमेंट के साथ, या जो भी वहां पे वर्क एम्प्लॉय है, या फिर जो इंजर्ड हो गया है और बताने की हालत में है। हाँ, तो उसको कोई इंजरी नहीं आई है। अगर आई भी है तो वो फिर मतलब बाद में जब जो भी फर्स्ट एड वगैरह दे के जो भी उसका होता है, उसके बाद हम फर्स्ट विटनेस वही होगा जो उस इक्विपमेंट के साथ वर्क कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? रुशाद, 7 नंबर क्वेश्चन। रुशाद है नहीं, ये चला गया क्या? ये भी राहुल। यस मैम। मैम आपकी आवाज बहुत बहुत कम। एक सेकंड। हेलो हेलो मैम। यस मैम। आ रही है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर। 7। हाँ जी। Interviews should being as soon as the witness list has यस मैम। ट्रू। ठीक है, क्योंकि Yes, जैसे ही विटनेस की लिस्ट आपकी बन जाती है, कंपाइल हो जाती है, इसको ना आप सबसे बेस्ट तरीका है कि जो इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग है ना, जो इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग है, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मतलब आ नहीं रहा, एमसीक्यू जैसे है कि ट्रू और फॉल्स में या कुछ भी, लिंक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप लोगों ने सीआईडी देखी है तो आप वहां से इसको लिंक कर सकते हो। जस्ट एक रियल लाइफ बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो कि कैसे वहां पे कैसे वर्क होता है। ठीक है, वो चीज आप वहां से इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टिगेशन बस थोड़े स्टेप्स क्या होंगे स्टेप। अब मान लो रिपोर्ट अगर हम तैयार करते हैं, आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है ना, तो प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम उसको तैयार करते हैं, एक मेजर है वो भी हो सकता है। पर यहाँ इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में जब भी एक्सीडेंट होगा उसकी जो रिपोर्ट तैयार होगी, तो उसमें क्या होगा आपका कि रिपोर्ट एक्सीडेंट फैक्ट फाइंड आउट करेंगे कि किस रीजन से, है ना, हमारे इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, सेकेंड वन कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आया है ना, लॉस कहाँ कहाँ हुआ है मतलब इंजरी कहाँ कहाँ हुई है, या फिर आपका जो इक्विपमेंट है उसमें क्या लॉसेस हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी होती है, ध्यान रखनी होती है। ठीक है, और जब भी हम इंटरव्यू का क्या मतलब हो गया कि कैसे हुआ, तो वहां जो वर्क पर्सन है वहां पे क्या होती है, उन वर्क पर्सन को हमें किसी का फॉल्ट नहीं ढूंढना, ना ही किसी पे हमें ब्लेम करना है, हमें बस फैक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हम फैक्ट फाइंड आउट करेंगे वो सबसे बात करके ही होगी। तो हम सबसे जैसे ही कंपाइल्ड अगर मैम हम अभी अगर शुरुआत में ही फॉल्ट देने लग जाएंगे तो वो लोग बताने से ही मना कर देंगे।
बताने से या मना गलत करेंगे। अगर information आप एक देंगे। दूसरे के ऊपर ब्लेम करोगे तो फिर तो फैक्ट मिलेगा ही नहीं ना, फैक्ट Yes, ma'am. फाइंड आउट हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो जब भी इंडस्ट्री में किसी भी एक्सीडेंट का, जब भी आपका वो होता है इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्टिंग होती है, तो सबसे पहले हम फैक्ट ही फाइंड आउट करते हैं कि किस रीजन से आपका एक्सीडेंट हुआ। चाहे वो आपका इंडस्ट्री हो, आप कहीं पे भी कोरिलेट करके देख लो, इंडस्ट्री हो, चाहे आपका जो है जब हम जैसे कार एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं रोड के ऊपर, किस रीजन से हुआ, तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि गलती किसकी है। सबसे पहले ये हमें देखा जाता है कि वहां पे रीजन क्या था, है ना। अगर मान लो हाई स्पीड की वजह से है, दो कारों में टक्कर हो गई, तो हाई स्पीड की वजह से हुई, तो फैक्ट है कि हाँ वहां पे जो भी अब ब्लेम क्या आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जो ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसने हाई स्पीड कर रखा था। रीजन क्या हो गया, फैक्ट क्या हो गया कि स्पीड हाई थी, है ना। तो हमें बिलीव नहीं करना कि उसकी स्पीड हाई थी, हमारी स्पीड हाई थी, हमने ये किया, हमने वो किया। हमें बस फैक्ट फाइंड आउट करके उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएगा? यश? Yes, ma'am. हाँ जी, आप ये 8th नंबर क्वेश्चन बताओ। ये तो अभी ऊपर भी हमने किया है, जस्ट Ma'am, true होगा। ट्रू है, क्योंकि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा तो हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ, यही हम सारी चीजें क्या करते हैं, समराइज करते हैं इंफॉर्मेशन में। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर, सूरज। सूरज? Yes, ma'am. हाँ जी, 9th नंबर बताओ। Accident reporting form should meet the record keeping specifications of OSHA Form 101. ये मैंने आपको एक रिपोर्टिंग की फॉर्मेट दिखाई थी, आपको याद होगा। रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में? हाँ, एक, अच्छा आप क्लास में शायद नहीं होगे, मैंने पीपीटी दिखाई थी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग की, कैसे हमें रिपोर्ट करना है, कैसे हम उसको क्या क्या चीजें उसमें मेंशन होती है। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है वो OSHA के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो रिकॉर्ड कीपिंग होगी कि कैसे उसका एक फॉर्मेट आता है। ठीक है, ये मैंने तो आपको, मैम ये ट्रू है ये? हाँ ये ट्रू है कि जो भी एक्सीडेंट्स होगी, रिपोर्टिंग होगी। ये मैम फॉर्म नंबर 200 और 101 होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं ना फॉर्म नंबर। हाँ, तो ये 101 भी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज होता है और 200 भी। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन से मीट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी सीवियर एक्सीडेंट होता है, अगर मान लो सब अपनी अपनी फॉर्मेट में, मान लो एक्सीडेंट हुआ, 2 इंडस्ट्री में एक साथ एक्सीडेंट हुआ, वो अगर अपनी अपनी फॉर्मेट बना के देंगे तो उसको क्या होता है, रीड आउट करने में काफी टाइम लगता है ना। आप अपने हिसाब से बनाओगे, वो अपने हिसाब से बनाएगा। तो इसीलिए स्पेसिफिकेशन, एक फॉर्म होती है, स्पेसिफिक फॉर्म होती है कि जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी होती है। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो वहाँ जो उस फॉर्म की स्पेसिफिकेशन, जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या लॉसेस हुए हैं, कहाँ पे डेथ इंजरी हुई है या सिर्फ माइनर इंजरी हुई है, क्या हुई है, ये सारी चीजें आपको उसमें क्या होती है, फॉर्म में फॉर्म फिल करना होता है। तो उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रैक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब अपनी अपनी फॉर्मेट में भेजेंगे तो हमें ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या करना है। आप लोग सब रिपोर्ट बनाते हो, है ना, ट्रेनिंग की रिपोर्ट बनाते हो, फॉर्मेट क्या होती है, सबकी सेम होती है, चैप्टर वाइज सबका क्या होता है, चैप्टर वाइज फॉर्मेट होता है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, उसके कंटेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन फॉर्मेट सबका क्या होता है, सेम होता है ना। थेसिस कोई भी आप आगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे, उसकी एक रिपोर्ट बनाओगे, या अभी जो जैसे ट्रेनिंग की थी उसकी एक रिपोर्ट बनाओगे, तो सबकी फॉर्मेट क्या होती है, सेम होती है। तो इससे क्या होता है कि वो उसको देखने में इजी हो जाता है। कंटेंट सबका अलग होगा, लेकिन वो फॉर्मेट एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएगा? राहुल? Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन। True है। ट्रू है, हाँ। वन रीजन सम पीपल डोंट रिपोर्ट एक्सीडेंट इज टू अवॉइड द पेपर वर्क। ठीक है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है ना, पेपर वर्क, एक्सीडेंट होती है तो पेपर वर्क भी होता है।
Yes, ma'am. तो कभी कभी क्या करते हैं, एक्सीडेंट रिपोर्ट हम नहीं भी करते हैं, ठीक है। Hmm. अब ये तो कोई एमसी क्विज हो गया आपका, ठीक है। एक मैं Hmm. अब नेक्स्ट ट्यूसडे को एमसीक्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। Hmm. Okay. हाँ, तो फिर कोई एब्सेंट मत होना, ये नहीं कि एब्सेंट हो जाओ, क्योंकि 2 एमसीक्यू वैसे ही हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये तीसरा एमसीक्यू भी एब्सेंट हो जाओगे तो फिर मार्क्स लगाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने सब के रखे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, मैं रुशाद के लिए बोल रही हूँ। यश है, रुशाद है, सौरभ मलिक ने तो एक भी नहीं दिया अभी तक, है ना। और मैंने 3rd असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है। कल उसमें मैंने वो क्वेश्चन डाले नहीं थे, अटैच नहीं किया था, मैंने अटैच कर दिया आज क्वेश्चन ना, ठीक है। तो आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर देना मंडे तक, ठीक है। बीच में 2 दिन छुट्टी हुई है, तो मंडे तक सबमिट कर देना सारे असाइनमेंट, ठीक है। अब बोलोगे कुछ? ठीक है मैम। ओके मैम। हाँ, तो मंडे तक सारे सबमिट कर देना, और ट्यूसडे को 3rd यूनिट का ही टेस्ट होगा, ठीक है। एक्सीडेंट्स वाला जो चैप्टर है आपका, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग का, ठीक है। तो उसी का होगा, उसमें एमसीक्यू है और 2 आपके क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। और 4th मैंने पूरा एमसीक्यू बनाया, 4th जो आपका है पूरा एमसीक्यू ही रहेगा, 4th 5th 6th ये तीनों मैं पूरा एमसीक्यू ही बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन यश, रुशाद Yes, ma'am. भाई प्रेजेंटेशन कब दोगे ये बताओ। यश, आप भी कब दोगे ये बताओ। मैम मेरी रेडी मैम कोई नई प्रेजेंटेशन बनानी है क्या? नहीं है, ये तो इनकी पुरानी प्रेजेंटेशन है जो इन्होंने दी ही नहीं है अभी तक। प्रेजेंटेशन तो लेनी होगी ना, मार्क्स तो मैंने लगा दिए सबके, वो चले भी गए, अब मैं उसको एडिट भी नहीं कर सकती, मैम है मेरी ना। रेडी है, मैं कल दे हाँ, देता हूँ। तो मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब दोगे। कल रेडी रहे, कल मैम कर दूंगा मैं। चलो अभी ठीक है, मैं लैपटॉप कल देखती हूँ, कल वेट कर रही हूँ मैं कल का, ठीक है। देखो अगर दे दोगे तो मैं मार्क्स में कुछ एडिट कर दूंगी, नहीं दोगे तो अभी एक्चुअली मैंने भेज चुकी हूँ मैं, पर फिर जब बाद में कंपाइल करना होगा तो वहां पे मैं एडिट कर सकती हूँ। आपने असाइनमेंट भी सबमिट करी ही नहीं है, 4 या 5 बच्चों ने बस असाइनमेंट सबमिट करी थी। मैम मैंने तो करी है सारी हाँ, असाइनमेंट। आपने करी है, आपने एमसीक्यू बस बना के भेज दिया, पता नहीं आपने भेजा था या शुभम ने नहीं, भेजा था। एमसीक्यू ने नहीं भेजा मैंने। हाँ, शुभम ने भेजा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, मैम कल एक आपकी बात पूछनी थी मुझे। हाँ बोलो बेटा। मैम अगर असाइनमेंट्स टाइप्ड हो, लिखे हुए ना हो कर तो तो कोई issue तो कॉपी पेस्ट करोगे। नहीं मैम, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको जेन्युइन ही मिलेगा। मैम लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। लिखना तो पड़ेगा ही ना बच्चे, बिना लिखे कैसे होएगा ये बताओ। अब रुशाद ने पहला असाइनमेंट टाइप करके भेजा है, आप देखो उसमें उसकी कोई भी सही चीज से बनी नहीं रही है, इधर उधर है ना। टाइप पहला नहीं भेजा, टाइप करके मैंने पहला ही भेजा हुआ है, पहला उसके तो बाद रिटर्न तुमने भेजा ही नहीं है। नहीं, टाइप वाला नहीं था मेरा। टाइप किया हुआ है, चेक करना तुम। मैं चलो हाँ, ठीक है, चलो इसके बाद मेरी क्लास है। अच्छा ये सूरज, आपसे एक चीज पूछनी थी, अब ये तो खत्म हो गया। मैटलैब ऑनलाइन किया था आपने क्या क्या सूरज? मैम? मैटलैब यस मैम। ऑनलाइन होता है मैटलैब का? यस मैम, मैटलैब ऑनलाइन भी होता है। आपके पास कोई लिंक है क्या उसका? आप मुझे भेज देना, ओके मैम। ठीक है। अब मैं कल बात करती हूँ इसके लिए ना, क्योंकि टाइम खत्म हो तो गया मैम इसका। उसमें ना मैटलैब का वो एक्चुअली एक अकाउंट आपका होना चाहिए मैटलैब में। हाँ, पर पता नहीं, मैं तो करती हूँ, वो पता नहीं कुछ एक्टिवेशन की आती नहीं है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है मैम, मैं पता करता हूँ। हाँ, आपने तो किया था शायद।